नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। मेरी बाईं तरफ की सड़क मेरठ जा रही है, जहाँ किसान एकता मोर्चा का मंच सजा हुआ है। मेरे दाहिने तरफ की सड़क दिल्ली जा रही है और दिल्ली और मेरठ के बीच की इस सड़क पर एक पूरा शहर आबाद है, किसानों का पूरा कस्बा आबाद है। और आज किसानों के बीच ये पैम्फलेट बटा है जिसमें लिखा गया है कि देश का अपमान होने की दुहाई दे रही मोदी सरकार स्वयं बहुत बड़ी गद्दार है, देश के अपमान के लिए खुद जिम्मेदार है। इसके पहले वाली सरकारों से भी कहीं आगे बढ़कर अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देशों और उनके द्वारा बनाए गए विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी संस्थाओं के आगे घुटने टेकते हुए देश की तमाम संपत्ति को साम्राज्यवादी कंपनियों और कॉरपोरेट के हवाले कर दिया है। हमारे साथ बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्याल है कि वो परजीवी हैं, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। हमारे साथ शौकत हैं जो पटना से आए हैं, बिहार से। ये पटना विश्वविद्यालय से MA कर रहे हैं और ये बताते हैं कि इन्होंने बिहार के किसानों को भी देखा है, हरियाणा के किसानों को भी देखा है, पंजाब के किसानों को भी देखा है। आप शौकत ये बताइए कि ये आंदोलन कैसे समझ रहे हैं? 80 दिन लगभग हो गए हैं, तो अब तो ये खत्म होने की तरफ है, ऐसा सरकार को लग रहा है। नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है। नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से यह किसान आंदोलन तभी खत्म होगा जब किसानों की मांग पूरी हो जाएगी। और एक बात सुन लीजिएगा, देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है, क्योंकि किसानों को गुलाम बनाने की साजिश है, किसानों की खेतों को हड़पने की साजिश है। यही तो मोदी जी कह रहे हैं कि आजाद कराएंगे अंबानी और अडानी। आप आजाद होना क्यों नहीं चाहते हैं? किससे? अंबानी और अडानी आजाद कराएंगे किसानों को गरीबी से, मुफलिसी से, बेकारी से। जो आदमी अडानी और अंबानी का चौकीदारी कर रहा है वो गरीबों के बारे में सोच सकता है क्या? हमसे वोट लेकर अडानी और अंबानी के जाकर तलवे चाट रहा है। अंबानी के घर में बच्चा पैदा होता है तो झुनझुना लेकर चले जाते हैं, लेकिन देश का किसान, देश का अन्नदाता लगभग 3 महीने से खुली आसमान के नीचे धरने पे बैठा हुआ है और आप मिलने नहीं आ रहे। अरे वो कह रहे हैं परजीवी है, कहाँ चक्कर में पड़े हैं? समझ लीजिएगा, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं आंदोलन जीवी हूं, क्योंकि यह देश आंदोलनकारियों का देश है। अगर आंदोलनकारी इस देश में पैदा नहीं होते तो आपके हाथ में माइक नहीं होता, मेरे जुबान से आवाज नहीं निकलता। आज भी हम गुलाम हुए रहते। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, महात्मा गांधी और तमाम लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन किया है। उसी तरीके से हम भी किसानों को आजादी दिलाने के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताइए कि ये प्रदेश ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लोक मोर्चा पंजाब का ये पर्चा है, ये पैम्फलेट है हिंदी में और इस तरफ अंग्रेजी में। ये मैंने पढ़ के सुनाया भी इसकी 2-3 लाइनें। ये बताइए कि मोदी सरकार को गद्दार कह रहा है किसान, ये तो सरकार को ये बात बड़ी नागवार गुजरेगी। गद्दार किस क्यों नहीं बोलेंगे हम? जो आदमी वोट लेने के लिए पुलवामा जैसी, अरे भाई वो ऐतिहासिक बहुमत से जीत ना, सुनिए, ठीक है, जो आदमी वोट लेने के लिए पुलवामा जैसी घटना करवा सकता है, किसानों को गिरवी रख सकता है। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, सुनिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो अंबानी और अंबानी के वोट से नहीं, जितना अडानी और अंबानी का वोट का कीमत है उतना इस देश के आम नागरिक, गरीब, मजदूर, छात्र सबका है। और सब लोगों ने वोट प्रधानमंत्री मोदी को दिया था, इसलिए दिया था। तो 5 साल चुप रही है ना, वोट दे दिया। 5 साल नहीं, 10 साल चुप हो गए भाई साहब। 14 से 19 बना है, 4 साल और है। हाँ, इसीलिए तो कर देखिए, जिंदा कौम चुनाव का इंतजार नहीं करती है। हाँ, लोहिया जी के जमाने में आप चले गए। क्यों नहीं? लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी ने सत्ता को उखाड़ने का काम किया था, उसी तरीके से यह आंदोलन गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ने का काम आएगा। अरे जो किसानों की बात नहीं करेगा, युवाओं की बात नहीं करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेगा, इस देश पर वो राज नहीं करेगा। अब बताइए ना, आप इतना दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, क्या समझते हैं रविंद्रनाथ टैगोर अच्छा, बन गए? एक बेसिक प्रॉब्लम इस किसान आंदोलन के साथ है जो सरकार बताती है। वो ये कहती है, मोदी सरकार और बाकी के लोग भी सवाल उठाते हैं। आपने कहा जयप्रकाश नारायण का, तो संपूर्ण क्रांति का एक नेता तो था ना जयप्रकाश नारायण, वो लीड कर रहे थे ना, जेल में उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा बन गया, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि इतने बड़े आंदोलन का कोई एक नेता ही नहीं है। सब नेता है, यही तो दिक्कत, सब क्रांतिकारी लोग हैं।
तो सरकार आजादी पूरे सुनिए, देश सारे लोगों से बात करे। आजादी की हमारे 40 लोगों की कमेटी बनी है कि नहीं बनी है? 40 लोगों की कमेटी बनी कि नहीं बनी है? राकेश टिकैत साहब को जब यहाँ पर पुलिस उसमें से 3 लोग तंबू उखाड़ के चले गए। चले गए तो चले गए। आजादी की लड़ाई में थोड़ी सी होती है, लेकिन सब लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, इस बात को आप मान लीजिएगा, क्योंकि ये आजादी की लड़ाई में सबका योगदान रहता है और अपने अपने तरीके से सब कोई लड़ता है। उसी तरीके से कोई ये बताइए कि आप तो छात्र हैं, आप एमए कर रहे हैं, आपने नौकरी की कोशिश की है? अरे ये सरकार नौकरी देगी क्या? 2013 में, सुनिए इधर, 2013 में बिहार एसएससी का हम फॉर्म भरे थे, अभी तक पीटी का रिजल्ट नहीं आया, मेंस नहीं क्वालिफाई, एग्जाम नहीं ली, रिजल्ट कैसे आएगा, नौकरी कैसे होगा? 2016 में रेलवे का फॉर्म भरे थे हम, अभी तक सरकार ग्रुप अरे आप सरकार का फॉर्म क्यों भर रहे हैं? आप अडानी अंबानी का भरिए। अरे तो वही बात है, सरकार को हम वोट दिए हैं तो सरकार से सवाल करेंगे, इसीलिए तो रोड पर आए हुए हैं। कलम लेकर इस क्रांति में क्यों उतरे हैं हम हमारा भी शौक है कि हम भी घर में बैठ के फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप खेलते और फैमिली के लोगों के साथ रहते। बिहार से क्यों चल कर आए हैं? इसी का झेल तो हम झेल कर आए हैं कि 2016 में जब हम रेलवे का फॉर्म भरते हैं, अभी तक वह सरकार एग्जाम नहीं लेती है, तो हम कैसे नौकरी करेंगे? और एक और बात कह देते हैं, काजू 600, काजू 1000-1200 रुपए किलो है, किशमिश महंगा है, पिस्ता बादाम महंगा है, सेव महंगा है, इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं हुआ? जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सब चीज सब लोग नहीं खाते हैं, जो अमीर लोग हैं वही खाते हैं, लेकिन चावल, दाल, आटा, रोटी एक बेसिक चीज है, इससे गरीब हो या अमीर हो सब लोग खाते हैं, इसलिए इस देश में यह कृषि कानून लागू नहीं होना चाहिए। तो किसान यही तो चाहता ना कि ये चीजें महंगी बिकेंगी, तो हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। महंगा तो बिक ही रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, मेरे डिस्ट्रिक्ट में टमाटर होता है बहुत सारा। किस डिस्ट्रिक्ट से है? बक्सर डिस्ट्रिक्ट से। आप वहां जाइएगा, धरहरा बाजार में बहुत सारा टमाटर होगा। अभी वहाँ तो बहुत फैक्ट्री लगवाई होगी ना सरकार, सुशासन की सरकार है। आप बता देते हैं, टमाटर वहां 4 रुपए बिकता है, लेकिन मार्केट में आप जाइए 50 रुपए बिकता है। क्यों? यही तो हम चाह रहे हैं कि हमसे सरकार 5-10 रुपए बेचे तो ग्राहक को 7-12 रुपए मिल जाए, हम 20 रुपए बेचे तो 25 रुपए ग्राहक को मिल जाए। यही तो देखिए इसका अंतर। मोदी जी कह रहे हैं किसान 20 रुपए बेचे और मॉल में 40 रुपए मिले, किसान को फायदा ही फायदा। 40 रुपए नहीं, 400 रुपए बिकेगा। सुनिए ना, 40 रुपए अगर किसान बेचता है तो मॉल में 400 रुपए का बिकता है, लेकिन किसानों से 5 रुपए किलो भी कोई नहीं लेता है। सुनिए ना, किसानों को खेत से 5 रुपए कोई टमाटर खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन महेंद्र सिंह के फार्म हाउस से 50 रुपए टमाटर बिक रहा है। ये अंतर देखिए ना आप। मैं एक बता रहा हूं आपको, जब किसान खेती करता है तो हमको 30 रुपए किलो चावल मार्केट से मिल जाता है, आटा 25 रुपए किलो मिल जाता है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी छोटी सी साबुन 40 रुपए में क्यों बेचती है? आप इस पे गौर किए हैं कभी? क्या सरफ, जो कपड़ा धोने वाला होता है सरफ, 300 रुपए किलो क्यों बिकता है? क्योंकि वो कंपनी बेचती है, इसलिए महंगा बेच रही है, लेकिन देश का किसान हमको 30 रुपए में चावल दे रहा है। तो आप समझिए, यही चावल, यही दाल, यही रोटी को किसान नहीं बेचेगा। ये तो बताइए, कंपनियां नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि फिर यहाँ बिहार से किसान क्यों नहीं आया है? इसलिए नहीं आया है क्योंकि बहुत वहाँ तो मंडी भी नहीं है। 2006 में इसी के लिए हम आए हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि बिहार के किसान नहीं आ रहे। एक बात समझ लीजिएगा, बिहार में खेती का जो तरीका है ना बहुत पिछड़ गया है, क्योंकि ये कानून 2006 में बिहार में लाकर बिहार को बर्बाद कर दिया गया है। और बिहार में जिसके पास 5 से 10 बीघा जमीन है वो खेती नहीं करता है, बल्कि पंजाब और हरियाणा और दिल्ली मुंबई के मजदूरी करता है। एक बात समझ लीजिएगा, इसी के लिए हम आ गए दिल में, इसी के लिए हम आए हुए हैं। यही आकर किसानों को समझा रहे हैं कि बिहार के किसानों की स्थिति क्यों खराब है। एमएसपी पे कानून बनेगा तब। यहाँ पर भी तो 28 तारीख को पुलिस गोली चला रही थी, हम तो यहीं खड़े थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बैरिकेडिंग कर रही थी, पूरा दौड़ रही थी, हम बोले गोली चलाओ, कितनी चलाओ, दोहरा दो। जलियांवाला टिकैत साहब नहीं रोते तो साफ हो ही गया था। नहीं होता ना, ये आंसू नहीं सैलाब था, समझे ना, सैलाब था किसानों का दर्द। एक बाप अपनी बेटी का दर्द समझ सकता है। सरकार बह जाएगी मोदी जी? बिल्कुल, ये सरकार बहेगी, जो ये सरकार पूरे तरीके से उखड़ जाएगी। और मोदी जी मुंह से गाज फेंक दिए हैं, क्योंकि यही सरकार कह रही थी ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, मुट्ठी भर किसान है। तो अब क्यों कह रहे हैं कि संशोधन करने को तैयार है? 1 कॉल का दूरी है, आप बैरिकेडिंग कर कह रहे हैं कि 1 कॉल का दूरी है। देश की जनता को मूर्ख बना लिया मोदी जी। देश की जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। अब समय दुनिया में नाम खिला हुआ, आप कह रहे हैं कि देश की जनता मूर्ख बन रही है। इतनी ताकत बढ़ गई है भारत की, चीन देख रहे हैं कि पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गया है। रोज रक्षा मंत्री को सफाई देनी पड़ रही है। ऐसे हमारे कौन
रक्षा मंत्री ऐसे ऐसे करते हैं, कड़ी निंदा में, कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ये बताइए शौकत कि नौजवान सड़क पर क्यों नहीं उतरता है इस देश का? उसके पास नौकरी नहीं, उसके पास पढ़ाई नहीं, उसके पास दवाई नहीं, यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, नौकरी का प्राइवेटाइजेशन, नौजवान मौज कर रहा है। जब हमारे मोदी जी जन्मदिन था, हर समस्या का मुश्किल मोदी जी ही है। देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो किससे पूछे? लाल बहादुर शास्त्री जी से सवाल पूछे क्या? नेहरू जी से कि नेहरू जी से पूछे? बताइए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब बर्थडे मना रहे थे, केक काट रहे थे, तो देश के युवाओं ने उनका जोरदार तमाचा मारा, ताली पीट कर विरोध किया। तुमने कहा था सड़क पर नहीं उतरा। बिल क्या बात कर दिए। उस समय लॉकडाउन था, फिर भी अपने अपने छतों पर, अपने अपने घरों पर मोदी जी का जन्मदिन के दिन ताली पीट कर विरोध किया था हम जैसे युवाओं ने। और उन दिन प्रधानमंत्री का तमाचा था कि आपने कहा था कि हर साल युवाओं को रोजगार देंगे 2 करोड़, बल्कि उल्टे आपने छीन लिया 2 करोड़ रोजगार। आपने कहा था महिलाओं को सुरक्षा देंगे। ये बताइए, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि मान लीजिए अभी पुलिस आ जाएगी और मान लीजिए कि यहाँ पर ताकत के दम पर सरकार हटाने की कोशिश करेगी, तो क्या होगा? तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। तुम्हारे तलवारें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे गर्दन कम नहीं पड़ेंगे। तुम्हारी फांसी की रस्सियां कम पड़ जाएंगी, हमारे गर्दन कम नहीं पड़ेंगे। तुम चलाओ, जितना गोली चलाना है, तुम तलवारें चलाना है चला लो, जितना आंसू गैस चलाना है चला लो, और हो सके तो हमको लाल किला पे फांसी पे चढ़ा लो भगत सिंह की तरह। हम डरने वाले नहीं है। इस आंदोलन में तब तक हम यहाँ रहेंगे जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती है। प्रतिरोध जब उत्सव में तब्दील हो जाए तो ऐसी बोलियां बड़ी आम हो जाती हैं, और नौजवान गुस्से में है, किसान गुस्से में है, इस देश के गरीब और मजदूर गुस्से में है। वो कहते हैं कि सरकार को सही सही हिसाब करना चाहिए और हर सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब सवालों में गुम है। गाजीपुर बॉर्डर से आर्टिकल 19 की तरफ से इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।